Hello bachcho, let's read the question. Question says a circle C of radius 1 is inscribed in an equilateral triangle PQR. Then the point of contact C with the side PQ, QR, RP and RDEF respectively. Then the line PQ is given by the equation root 3x plus y minus 6 equal to 0 and the point D is 3 root 3 by 2 comma 3. Further, it is given that origin and the center of C are the same side of the line PQ. Then point E and F are given by first option है root 3 by 2 comma 3 by 2. सेकेंड ऑप्शन है रूट थ्री कॉमा जीरो सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रूट थ्री बाई टू कॉमा थ्री बाई टू रूट थ्री कॉमा जीरो. सेकेंड ऑप्शन है रूट थ्री बाई टू कॉमा वन बाई टू रूट थ्री कॉमा जीरो. थर्ड ऑप्शन है रूट थ्री बाई टू कॉमा रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू कॉमा वन बाई टू थ्री बाई टू कॉमा रूट थ्री बाई टू एंड रूट थ्री बाई टू कॉमा वन बाई टू. तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते देखिएगा क्या गिवन है. हमें एक ट्राइंगल गिवन है ना. कौन सा ट्राइंगल है ये पी क्यू आर है ना. एक ट्राइंगल है यहाँ पे कौन सा पी क्यू आर. तो ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर. ठीक है. और इस पी क्यू आर में ओरिजिन और एक लाइन की बात हो रही है तो इसको हमने ले लिया पी क्यू है ना. और ये कौन सा पॉइंट हो गया आर. यहाँ पे जो सेंटर ऑफ सर्कल और एक लाइन है यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल मतलब इन सर्कल इन तीनों साइड को टच करने वाला एक सर्कल हो गया. ठीक है. एक सर्कल है जो इन तीनों को क्या कर रहा है टच कर रहा है कहाँ पे इसको कर रहा है डी पे इसको कर रहा है ई पे क्यू आर को और आर पी को कर रहा है एफ पे. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ सर्कल और एक लाइन दे रखी है रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो है ना. तो यहाँ पर ये जो लाइन है और ये जो सेंटर है ये क्या कर रहे हैं ओरिजिन के सेम साइड में. तो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं क्या ओरिजिन. ये क्या हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो सर्कल है ये हमने ओरिजिन ले लिया. ये सर्कल है ये किसको टच कर रहा है यहाँ पे एक्स एक्सेस को. एक्स एक्सेस को टच कर रहा है तो वही ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी इसकी रेडियस. इसकी रेडियस कितनी दी हुई है वन दी हुई है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास एच कोमा वन. हम क्या ले लेंगे सेंटर ऑफ सर्कल और इस एच कोमा वन से इस लाइन पे क्या ड्रॉ कर देंगे हम परपेंडिकुलर. एच कोमा वन से इस लाइन पे क्या ड्रॉ कर देंगे हम परपेंडिकुलर. तो वो परपेंडिकुलर किसके इक्वल आएगा वो देख लेते हैं यहाँ पे. वो आ जाएगा रेडियस के इक्वल. तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा ये रूट थ्री एच प्लस वन माइनस सिक्स अपॉन अंडर रूट रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन. और ये जो परपेंडिकुलर है किसके इक्वल आएगा रेडियस के. इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से. तो ये कितना हो रहा है अभी ये हो गया आपका रूट थ्री एच प्लस वन माइनस सिक्स इक्वल टू रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया थ्री थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर फोर का अंडर रूट टू है ना. और इसको इस तरफ लेके जाएंगे कितना आएगा प्लस माइनस टू. अब यहाँ से एक तो माइनस टू ले लेंगे हम तो ये आ जाएगा रूट थ्री एच प्लस वन माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू. ये कितना हो रहा है माइनस फाइव ये उधर जाएगा तो रूट थ्री एच इक्वल टू कितना आ जाएगा थ्री है ना. और एच इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट थ्री. तो सेंटर ऑफ सर्कल कितना आ गया रूट थ्री कॉमा वन आ जाएगा है ना. और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या ले लेंगे प्लस वन ये प्लस टू. यहाँ से आ जाएगा रूट थ्री एच प्लस वन माइनस सिक्स इक्वल टू प्लस टू. ये कितना हो गया रूट थ्री एच ये हो जाएगा फाइव है ना. कितना हो जाएगा ये फाइव और ये माइनस फाइव उस तरफ जाएगा तो इक्वल रूट थ्री एच इक्वल टू कितना आएगा सेवन. तो एच की वैल्यू आएगी सेवन बाई रूट थ्री है ना. तो यहाँ से जो सेंटर बन रहा है वो कितना बन रहा है सेवन बाई रूट थ्री वन. लेकिन हमें ये और इनमें से एक ही चूज़ करना है. उसका पता कैसे लगेगा कि ये ओरिजिन के सेम साइड है. लाइन लाइन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन और जो सेंटर है ना वो सेम साइड में है. तो इस लाइन में अगर जीरो कोमा जीरो डालेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है लेस देन जीरो आ रहा है. हमें देखना है कि इसमें किस में से आ रहा है. तो रूट थ्री कोमा वन को डालेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री 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 प्लस वन फोर फोर माइनस सिक्स. तो इसको डालने पे नेगेटिव आ रहा है तो ये बनेगा सेंटर. इसको डालने पे नेगेटिव नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पुट करोगे रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल होगा सेवन प्लस वन कितना हो जाएगा एट. तो ये हम सेंटर कंसिडर नहीं करेंगे. सेंटर केवल हम क्या कंसिडर करेंगे रूट थ्री कॉमा वन. अब देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ये कैसा ट्राइंगल है इक्विलेटरल. और इक्विलेटरल में इन सेंटर हो चाहे सेंट्रोइड हो सारी चीज़ें क्या होती है कॉमन होती है. तो ये जो है ये इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड भी होगा. क्या होगा इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड भी होगा.
ठीक है। अब हम ई के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ई के कोऑर्डिनेट चूंकि हमारे पास सेंटर कितना आ रहा है, √3,1 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना वो किसके इक्वल हो जाएगी, √3 के। तो ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, √3,0। ठीक है, ये इस पे लाई करेगा इसी लाइन पे, है ना। और एफ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि √3,1 है, ये जो √3,1 है ये क्या है यहाँ पे, ये सेंट्रोइड है किसका, डी, ई और एफ का। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड और गिवन ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम इन तीनों की हेल्प से यूज करेंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, ये गिवन है डी के कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे सेंट्रोइड गिवन है, एक दूसरा कोऑर्डिनेट ई के हमें गिवन है। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, देखो कितना आएगा, 3√3/2 प्लस √3, और एफ के कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं क्या, ए कोमा बी के रूप में। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस a/3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये √3 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये इस तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो कितना आ गया आपके पास, यहाँ से आपके पास बन रहा है कितना, 3√3 प्लस 3√3/2 प्लस √3 प्लस a इक्वल टू 3√3। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये कितना हो गया, ये जाएगा 2√3 और 3√3 कितना हो गया, 5√3। 5√3 अपॉन ए, है ना, सॉरी अपॉन 2 प्लस ए है, ए को उधर इसके इधर भेज दो तो -3√3, है ना। और इधर से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू माइनस। सॉल्व करते हैं इसको तो ये कितना हो गया, -6। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, -√3/2 इक्वल टू माइनस है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2, है ना। ए की वैल्यू √3/2 आ गई, और बी की वैल्यू निकालने के लिए आप वाई कोऑर्डिनेट को ले लेंगे। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3/2, है ना। तो यहाँ से देखो एक से एक क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से 3/2 प्लस ई का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और प्लस b/3 इक्वल टू कितना लेंगे, 1, क्योंकि सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/2, है ना, प्लस b इक्वल टू 3, है ना। और ये उधर जाएगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 3/2, b कितना आ गया भाई, 3/2। तो हमारे पास जो e के कोऑर्डिनेट, सॉरी f के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे, √3/2, 3/2। ओके, तो यहाँ पे ई के कोऑर्डिनेट तो आ गए कितना, √3, 0, और एफ के कोऑर्डिनेट √3/2, 3/2। ऑप्शन में चेक करें, √3, 0, एक तो ये आ रहा है, √3/2, 3/2, तो ये ए जो है ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एफ के। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ